बोलो सदगुरुदेव की जय। जय। आज जो है कामिका एकादशी। ऐसे 12 महीना में 24 एकादशी होते हैं, जिसमें चतुर्मास की जो एकादशी है, जिसमें 8 एकादशी पड़ता है 4 महीने में। इसको अति महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। वेद और पुराण और शास्त्रों में अपने अपने ढंग से महापुरुषों ने इसका महिमा दिया है। यदि एकादशी व्रत वास्तविक रूप में यदि सही ढंग से पवित्र मन से करे तो यहाँ तक लिखा है शास्त्र में, मुक्ति तक हो जाता है। परियास सदर कबीर के विचार के मुताबिक, पारक सिद्धांत के मुताबिक देखा जाए तो एकादशी का मतलब है 10 इंद्रिय और मन, इन सबको मिला करके एकादश 11 हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन। मन क्या है? विशेष श्रेष्ठतम, ये जो इंजन है जीवन का, यहीं से पाप और पुण्य सब बनते हैं। और इंद्रिय को साधे, 10 इंद्रियों को, आँख नाक कान मुख सब, ये जितने 10 इंद्रिय हैं इसको बढ़िया साधन करें और मन में स्थिरता होने की सत्संग करें तो एकादशी व्रत पूर्ण होगा। एकादशी व्रत का मतलब है कि हम जैसे उपवास, आज के दिन आदमी खाते नहीं और उपवास रहते हैं, दिन भर जो है कि अपने को शुद्ध रखते हैं। और इससे बहुत बढ़िया फायदा है शरीर के क्षेत्र में देखा जाए तो व्रत उपवास लेने से शरीर का संपूर्ण रोग हमारा समाप्त हो जाता है और साथ साथ मन भी स्थिर, क्योंकि हमने इतने ऐसे ऐसे चीज खाए हैं जो शरीर के लिए बड़ा नुकसान। तो ऋषि मुनियों ने इसका बहुत बढ़िया सोच किया कि यदि आदमी को उपवास करा दिया जाए तो निरोग होगा, निरोग होगा, भक्ति भजन करेगा, पुरुषार्थ करेगा, संसार में कमाई मेहनत करेगा, निरोग होगा। तो इसलिए ये उपवास का जो नाम व्रत में दिया और धर्म का संज्ञा, इससे हमारा लोक परलोक सब सुधरेगा। जब तक धर्म का नाम नहीं देंगे तब तक आदमी को श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए धर्म का नाम दिया, यहाँ से मोक्ष भी है। तो प्रथम सुखी निरोगी काया, गुरुजन कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रखने के लिए कम से कम महीने में 1 बार 2 बार उपवास रहे और इस उपवास से हमारी जो समस्या है, हमारा रोग है, पेट का समस्या है, सब ठीक होगा। मशीन, पेट के मशीन को विश्राम करने का जब मिलता है तो तरोताज हो जाता है, फिर दूसरा पाचन करने में ये समर्थशाली बन जाता है। इसीलिए उपवास किसी भी दृष्टि से देखते हैं तो अच्छी चीज है। ऋषि मुनियों की दृष्टि से मोक्ष तक बता दिए गए हैं, ठीक मोक्ष हो या न हो, लेकिन स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया होता है। रही सवाल, अब धर्म के नाम पर जब हम जाते हैं तो इधर हम उपवास रह जाते हैं, व्रत लेते हैं। कहते सदगुरु कबीर साहब के विचार के मुताबिक हिंदू व्रत एकादशी 24, दूध सिंगारा से दी, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगोती। अब ये हिंदू एकादशी व्रत लेते हैं, उपवास रहते हैं, उस दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे दूसरा दिन हो जाता है तो वो फिर नाना प्रकार के व्यंजन में डूब जाते हैं। इसलिए फिर रोग संताप फिर घेर लेता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे व्रत लो, ऐसे इंद्रियों को साधो कि सदा हमारा उपवास हो, सदा हमारा मन शुद्ध हो। मन का उपवास और ज्यादा तपस्या। हम इस संसार में आए हैं सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए और परम कल्याण के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं। तो इसके लिए 11वां मन और सबसे बड़ा मन का साधना, मन को निर्मल रखना, मन को पवित्र रखना। ये काम हमने किए तो एकादशी व्रत खूब बढ़िया साधन हुआ। इसलिए हम सब
एकादशी को ऐसे साधें ताकि सारा जीवन ही हमारा सद जाए, सारे जीवन में ही हम मोक्ष मुख पा जाए। तो साधना बहुत बढ़िया चीज़ है। हम अपने साधें, अपने परिवार को साधना सिखाएं, स्वयं सुखी बने और दूसरे को भी सुख पहुंचाने का प्रयास करें। जितने आप अपने मन को साधते जाएंगे, साथ साथ में इंद्रिय भी साधते जाएंगे, क्योंकि एक मुख्य है मन, क्योंकि मन के साथ सभी इंद्रियां जुटी हुई हैं। इसलिए गुरु ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। यदि मन को साधते हैं तो सारा जीवन ही सद गया। कितना सरल है, और इस सरल साधना से जीवन में अभूतपूर्व शांति और उन्नति होगी। इसीलिए गुरुदेव इतना सुंदर ढंग से हम सबों को जगाते हैं कि मन को बढ़िया बनाओ। जिसने मन को साधा वो तीर्थ गया, व्रत किया, उसने पूजा आरती की, सभी भगवानों की उसने सेवा किया। क्योंकि मन से निर्मल होकर के जब जगत में चलता है तो उसको चारों तरफ परमात्मा दिखाई देता है। आंखें इतनी पवित्र हो जाती है, कोई भी प्राणी को देखता है तो उस प्राणी के अंदर में वो जो दिव्य परमात्मा बैठा है, वो आंखें वो परमात्मा को देख लेती है। वो मन को साधने से संभव है। जितना मन साधे उतना ही जीवन हल्का फुल्का, उतना ही जीवन निर्मल और स्वच्छ होगा। आज ऐसा अवसर मिला है, चतुर्मास एकादशी। इस एकादशी को ले करके संकल्प लें हम कि जीवन को बहुत ऊंचाई पे ले जाएं। अवसर मिला है, सब समय ऐसा अवसर नहीं आता, आज मिल रहा है। ये आज का जो समय, आज का एकादशी, आज की समझ, आज का सोच हमारे जीवन को शिखर में पहुंचा देता है। इसीलिए सब जने पूरे जितना बन सके शक्ति लगा करके अपने साथी, अपने परिवार, सबको हम ये प्रेरणा दें ताकि सब सुखी रहे, निरोग रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन शांतमय हो। ये काम हम करें, और हम काम अच्छा नहीं करें और सुखी होना चाहें तो संभव नहीं है। जितना काम अच्छे करते जाएंगे उतना सुखी होते जाएंगे। जितना मन को शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है कि यही जीवन में ही साधना, यही जीवन में खुशी, यही जीवन में हंसने का मौका हमको प्राप्त हुआ है। तो इसका उपयोग करने के लिए आप हमेशा अपने जीवन को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए देखते रहें। मन को देखें, इंद्रियों को देखें, चाहनाओं को देखें, तृष्णा को देखें। जब देखने की अभ्यास आपको होगा तो आप परमात्मा के नज़दीक जरूर पहुंचेंगे। दिव्य परमात्मा आपके मन की शुद्धि में है। जितना मन निर्मल होता जाएगा उतने आप परमात्मा के नज़दीक, जितना आपका मन शुद्ध होगा आप देवत्व को प्राप्ति करेंगे। इसलिए आज ये अवसर हम सबको मिला है दिव्यता को प्राप्त करने का, एकादशी व्रत को साधने का। और इस एकादशी व्रत को लेकर के जीवन निरोग रहे, स्वस्थ रहे और मंगलमय रहे। सभी देश और विश्व के प्रति सद्भावना रखने का संकल्प लें हम। एकादशी तो जो साधना आज हम करते हैं, आज उपवास रहते हैं, जैसे अन्न नहीं खाते हैं, अन्न खाने से आलस आएगा, और जब आलस होगा तो भगवान का भजन नहीं, हरि से हमारा मिलन सही नहीं होगा। इसीलिए फल लेते हैं ताकि शरीर में जो शक्ति की कमी वो पूर्ति भी होती है, और साथ साथ परमात्मा का जो ध्यान वो भी सही रूप में हो जाता है। इसीलिए सुंदर परमात्मा से मिलने के लिए, अपने दिव्य आत्मा से मिलने के लिए आज जो अन्न को त्याग करके फलाहार करके उपवास रहते हैं, तो आज जिस तरह से आप उपवास रह रहे हो, अन्न को त्याग रहे हो, तो आज जैसे आपको परमात्मा के अनुभूति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, इसको और आगे आगे बढ़ाने के लिए सब दिन अन्न त्यागना नहीं पड़ेगा। आज ठीक है, एकादशी आपने अन्न त्यागे, फल खाए, दूसरे दिन आप अन्न कम खाओ और उसमें आप फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाओ, ताकि हम हर दिन हरि से मिल सके, हर दिन हम हरि का ध्यान कर सके। जब शरीर स्फूर्त होगा, ज़्यादा खाने से आदमी का शरीर बढ़ता है और आदमी स्थूल में चला जाता है, ठीक से अपना गतिविधि कार्य नहीं कर पाता है।
जब आलसी होगा तो उसका भजन नहीं होगा। भजन के लिए भोजन की व्यवस्था सही होना, सही भोजन करें, सात्विक भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें। और सुपाच्य और सात्विक भोजन जब आप हम करते हैं तो हम रोज हरि का अनुभूति करते रहेंगे। क्या जीवन मिला है मनुष्य जीवन, कि हरि को मिलने का ऐसा शुभ अवसर हमारे गुरुजन और ऋषि मुनियों ने ऐसे तरीका दिए हैं। आदमी हर दिन हरि को नहीं जानता या नहीं कर पाता ध्यान, तो कोई न कोई ऐसा पर्व लगा दिए हैं जिस पर्व के आधार पर वो अपना सब काम छोड़ करके कम से कम एक दिन उपवास रख कर हो या खाली रह करके उनका ध्यान करें। जैसे तीर्थ व्रत लगा दिए हैं, ये तीर्थ व्रत कम से कम आदमी काम छोड़ करके तीर्थ जाए, तीर्थ जा करके उसमें कुछ पुण्य परोपकार करें, दान करें। क्योंकि जब शरीर से, मनुष्य शरीर से दान होता है तो वो दान से हम जीवन सुखी बना पाते हैं। कल दिया हुआ आज मिला और आज हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तो आज हम देते हैं तो कल फिर हम सुखी होंगे। इस शास्त्र में सारे दान पुण्य परोपकार तीर्थ व्रत की जो महिमा गढ़े हैं वो सब क्या है, जीवन कल्याण के लिए। यद्यपि इंसान ये सब नहीं कर पाता है तो दुखी होता है। तो आज गुरु संत ऋषि मुनि ये संदेश हमको देते हैं कि हम अपने जीवन को आलस हटाएं, स्वस्थ बने, स्फूर्त बने और हरि का भजन करें। धन भी कमाएं और धर्म भी कमाएं। धन से सेवा होंगे और धर्म से शांति मिलेगी। शांति का मतलब ही है परमात्मा से मिलना। शांति को आप छोटा मत समझना। जो जीवन में शांति मिले जानो उसने परमात्मा पा लिया। परमात्मा पाने का और कोई उपाय नहीं। अपने मन को निर्मल करके, ध्यान करके, साधना करके वो शांति को प्राप्त कर पाता है। जैसे खान पान से लेकर सोच विचार और मन को पवित्र, तन को पवित्र, वचन को पवित्र, ये सभी पवित्रता में परमात्मा का निवास है। इसलिए हम वचन को भी पवित्र रखें। अपने घर में कैसा व्यवहार करना, माता पिता से, बाल बच्चे से, अपने भाई बहन से और अपने पिता और पुत्र से, सबसे कैसे मेल मिलाप रखना। क्योंकि हम जीवन में आज ऐसे हो गए हैं, एक आपस में होते हुए भी पृथक पृथक हैं। एक साथ बैठे हैं और बेटा का मुख पूरब है, बाप का मुख पश्चिम है, माँ का मुख उत्तर है, बहन का मुख दक्षिण है। हम एक साथ रह करके भी सबका चेहरा अलग अलग हो रहा है। 21वीं सदी है। इस सदी में परमात्मा को समझने के लिए और भी दिक्कत होने जा रहा है, क्योंकि हम आपस में ही मेल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये सब चीज़ को हम खूब गहराई से सोचें। एक आपस में मेल हो, सुंदर बातें चीतें हो, सुंदर व्यवहार हो, तो ये व्यवहार ही हमें एक दिन परमार्थ में पहुंचाता है। और जैसे जैसे परमार्थ बढ़ने लगा वैसे ही जीवन सार्थक होगा, सुख होगा और खुश होगा। तो आज का ये शुभ अवसर को बहुत बढ़िया समझे। आज की जो एकादशी है, चौमासा की जो एकादशी, 8 एकादशी अति सराहनीय एकादशी है। इसमें संकल्प लेते रहें। आप अपने प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मन में आप ध्यान करते हैं तो एक नई शक्ति आती है, नई ऊर्जा आपको मिलेगा और उसी ऊर्जा के साथ आप जीवन को आगे बढ़ाएंगे और उस जीवन को आप ऐसे देखेंगे कि क्या गजब हुआ, क्या मालामाल हुआ, क्या खुशहाल हुआ। क्योंकि कल तक आप चिंता में थे, फिक्र में थे, कल तक आप संसार की सोच में थे और आज आपका जीवन बदल गया। कल की चिंता नहीं रही, आज आप परमात्मा में आनंदित होने लगे, आज आप जीवन में खुशहाल होने लगे। सब चीज़ वही है लेकिन आप नए हो गए। आपके भीतर नए विचार, नई सोच, नई क्रांति घटने लगी। इसीलिए ऐसे जो है गुरुजनों की जो विचार, महापुरुषों का जो संदेश यदि हमने ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो ये जीवन मंगलमय होगा। तो आज ये अवसर को हम बहुत बढ़िया ढंग से लें और चूकने न दें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आए आप मनुष्य में अनेक बार, लेकिन इस बार को आप ध्यान दो, क्योंकि ये मौका यदि आपने सदुपयोग लिया, 24 घंटे में अपने आप को खूब सोचा, देखा, परखा, तो देखना आप परमात्मा के नज़दीक पहुंचने लगे। परमात्मा क्या चीज़ है इसमें भी हमें समझना है। बहुत सारे वैज्ञानिक परमात्मा को मानते नहीं हैं।
बहुत सारे नास्तिक लोग परमात्मा को मानते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा के विषय में उन्हें कोई पता ही नहीं है। परमात्मा का मतलब है सुखी जीवन, प्रेमालु जीवन, आनंदित जीवन। आनंद कौन नहीं चाहेगा, प्रेम कौन नहीं चाहेगा, खुशी कौन नहीं चाहेगा। खुशी और प्रेम और आनंद को जिसने अपने आँखों से ढंग से देखा, उसने परमात्मा को पा लिया। खुशी और परमात्मा, खुशी और शांति, खुशी और स्नेह, यही परमात्मा का रूप है। इसीलिए इसको हम अनुभूति करें, साधना करें, बहुत बढ़िया जीवन बनाएं। एकादशी का एक वास्तविक सार है, दसों इंद्रिय, 11वां मन, इसको बढ़िया साधते रहें। इंद्रियों की चाहत को देखें, हम संसार की चाहत में न भटकें, क्योंकि चाहत कभी किसी की पूरी नहीं हुई। अनादिकाल से चाहत पूरी करने के पीछे हम दुखी हुए। जब हमने चाहत को समझा और छोड़ा, उसी दिन से जीवन में राहत आ जाई, और उसी राहत के साथ ही जीवन उजाला हो गया। इसी का नाम है अंधकार को चीर करके प्रकाश की ओर यात्रा करना। तमसोमा ज्योतिर्गमय। एकादशी व्रत को ढंग से समझेंगे तो हम अंधकार को चीर करके प्रकाश में प्रवेश करेंगे। तो आज का ये मंगलमय दिन को आप बहुत विशेष दिन समझें। जिस दिन आप उजाले में पहुंचेंगे, उस दिन नया जन्म होगी आपकी। आप नई जिंदगी, नई आँखें, नई सोच, नई देखने की तरीका में आप चलेंगे। इसलिए एकादशी व्रत को ठीक से समझ करके जितने बुरे कार्य न करें, मन वचन से सबको प्रेम करें, सबको हृदय में लगाएं। दुनिया हमारा अपना परिवार, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े से लेकर के सभी प्राणियों में हमारा संबंध, सब हमारे रिश्ते नाते हैं। कोई दुख के रूप में आ रहे हैं, कोई सुख के रूप में आ रहे हैं। हमने व्यवहार जिन जिनों से अच्छा किया है, मित्र बन के आ रहे हैं। जिन जिनों से खराब किया है, शत्रु बन के आ रहे हैं। आज समझ करके किसी के साथ शत्रुता न करें। यदि कोई हमारे दुश्मन भी है, विरोधी भी है, उनको भी हम सलाम करें और अपने हृदय से गले लगाएं, तो हमारी सारी जो है कि वही मनुष्यता सब मिट जाएगी और हम एक शांति का प्रतीक बनेंगे। तो आज ये काम करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा सुंदर कार्य करके जीवन को बढ़िया बनाएं, उज्जवल बनाएं। देश प्रेमी, परिवार प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, विश्व प्रेमी हम बने और सबको सुखी होने की भावना रखें। सभी सुखी रहें, यही ऋषि के वचन है। सभी शांत रहे, सभी आनंदित रहे, ये महापुरुषों के वाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी दुनिया निरोग हो, सभी दुनिया सुखी हो। जब दुनिया सुखी होंगे तो हम सब सुखी होंगे। स्वर्ग कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, यहीं स्वर्ग का निर्माण होगा। सुख कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, हमारे अपने अंतस्करण से ही सुख हमें फलित होंगे। इसके लिए हम दसों इंद्रिय और 11वां मन को समझ करके एकादशी व्रत धारें। एकादशी व्रत ऐसा हो जाए कि सारा जीवन एकादशी बने, सारा जीवन संयमित बने, सारा जीवन सुखमय बने। ये कार्य करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन की विशेषता, इसमें हम धर्म को मूल्य दें और ध्यान में गति करें और संयमित जीवन बनाएं, खुशहाल जीवन बनाएं। इन्हीं शब्द के साथ विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।